नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, किसी भी व्यक्ति को उन्हें रोकने या सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है। सड़कें चलने के लिए है, कोई भी चौराहे पर आकर तमाशा नहीं बना सकता। सीएम ने कहा कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उधर सीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मुसलमानों से बैर रखते हैं। वहीं एआईएमआईएम ने कहा कि सरकार धर्म को दो नजर से देखती है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। और ऐसे में बड़े सवाल, सड़क पर नमाज, बरेली वाला इलाज, सबका साथ सबका विकास, नमाज पर क्यों विवाद? संविधान में समान अधिकार, विपक्ष का बीजेपी पर वार। सिस्टम में रहना है तो नियम मानना होगा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करते हैं चर्चा। पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। पल्लवी सिंह जी, सवाल उठ रहा है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करने वाले लोग नमाज पर इतना विवाद क्यों कर रहे हैं? एआईएमआईएम का भी सवाल है कि दो नजरों से देखा जा रहा है। जी देखिए, इस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। मेन ये कोई किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा है। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि सार्वजनिक सड़क पर नमाज मत पढ़िए, वहां से आवागमन बाधित होता है। बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी चलती है, जिसमें देरी होती है, उससे जोखिम बढ़ता है। तो ओवरऑल मेन चीज क्या है कि ये लोगों के लिए है, जो आमजन है, जो आम जनता चलती है, उसके लिए है कि ट्रैफिक और आम जनता की परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और धार्मिक और देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि सड़क के बजाय मस्जिद या जो खाली स्थान है, खाली स्थान पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने पे कोई मनाही नहीं है। तो इसको दूसरी तरीके से जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो फ्रेम किया जा रहा है, जो नरेट किया जा रहा है, वो गलत है। ये कहा जा रहा है कि आप खाली स्थान पे पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए। यदि ज्यादा लोग हो जा रहे हैं, मस्जिद में जगह कम है, या तो आप बगल की दूसरी जो मस्जिद है वहां तक पहुंचे, या फिर आप शिफ्ट में पढ़ें। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप नमाज ना पढ़ें। सिर्फ सड़क पे चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि उस पे चलती हुई गाड़ियां होती है, व्यस्त चौराहे होते हैं, उन पे सड़क पे नमाज पढ़ने से सुरक्षा प्रभावित होती है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। तो ये कहीं भी कुछ ऐसी बात नहीं की जा रही है, ना कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो कि गलत है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या, पूजा मिश्रा जी? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। 16 तारीख 2026, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ गया, आज 18 तारीख का 2 दिन हुआ। शनि जयंती थी। शनि जयंती के दिन पे जो है शाम के टाइम पे जब 5 बजे के बाद में पूजा की जाती है, शनि भगवान के भंडारे लगते हैं। और मैं जब जा रही थी अपने ऑफिस से घर जा रही थी, क्योंकि शनि जयंती थी, मुझे जल्दी जाना था पूजा करने के लिए, तो मैंने देखा कि वो साईं मंदिर के बगल में शनि मंदिर था, पूरा रोड जाम भरा हुआ है, वहां पे भंडारा चल रहा है। और मैं सुबह आ रही थी, तब भी मैंने देखा कि वहां पे जो है भंडारे चलते हैं, भंडारा चल रहा है और फिर से रोड जाम वो रखा हुआ है। उस पे माननीय मुख्यमंत्री, जो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी नमाज की बात चल रही थी कि नमाज से इनको आपत्ति की सड़क पे ना पड़े, चलिए ठीक है, ये भी बात सही है कि सड़क पे आप नमाज मत पढ़िए। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि किसी को रोक नहीं सकते
हैं, हम रोक नहीं रहे, आप रोक भी नहीं सकते हैं, संविधान आजादी देता है, वो नमाज पढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं, वो चलते हुए नमाज पढ़े, वो बैठ करके नमाज पढ़े, वो उनकी आजादी है। डॉक्टर पूजा मिश्रा गायत्री मंत्र डिबेट में आकर के बोले ना बोले उनकी आजादी है, घर पे जाकर के बोले उनकी आजादी है। अब जो है राहुल जी, अभी पिछले साल की घटना है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो एक अबेंडेंट हॉल था, वहां पर जाकर के हर फ्राइडे को नमाज पढ़ा करते थे। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना कि जहां खाली वहां भी जा कर सकते हो, लेकिन उनको वहां भी प्रॉब्लम हो गई, ताला लगा दिया गया फ्राइडे से पहले कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उससे पहले ताला लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं और आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। और आप कैसे भूल सकते हैं कि इसी सरकार को इतनी चिंता हुई थी राहुल जी कि ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय अपने घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, कहीं गिर गया तो, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जेपीएनआईसी जा रहे थे तो इनको ये चिंता हो गई थी उनकी कि कहीं कीड़े मकोड़े काट लिए तो सफाई नहीं कर रखी हुई है। इनकी ये चिंताएं इसलिए होती है ना राहुल जी, क्योंकि ये धरातल के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इनको पता है कि लखनऊ में 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी सड़क पर बैठ करके रो रहे हैं। इनको पता है कि नीट पेपर लीक होने के बाद में 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इनको पता है कि गैस की किल्लत से जो आम जनमानस से परेशान है, गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इन सब चीजों पे कैसे बात हटाई जाएगी? इन सब चीजों से बात अगर हटानी हो तो बिना बात की बात लेकर के आइए। तो फिर फंस क्यों रहे हैं आप लोग उसमें? सड़क पर नमाज कर रहा था तो पूजा जी, तो उसमें फंस क्यों रहे हैं आप लोग? विपक्ष फंस क्यों रहा है? नहीं राहुल जी, विपक्ष नहीं फंस रहा है। आपको आज की डिबेट रखनी चाहिए थी। लखनऊ में 69,000 अभ्यर्थियों की जो प्रोटेस्ट कैसे रख ले, कैसे रख ले, क्योंकि मामला कोर्ट में है। चाहिए था पूजा जी, कैसे रख ले क्योंकि मामला कोर्ट में है? नीट पे रख लीजिए। नहीं, नीट पे हो चुका है, नीट पे हो चुका है, आपके प्रवक्ता आए थे। अभी जो गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पे करनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश की मूलभूत तो एक काम कीजिए ना, आप आइए, न्यू स्टेट की डिबेट भी समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी। एक मिनट पूजा जी, मैं कह रहा हूं नेता नगरी छोड़ दीजिए, आइए पत्रकारिता कीजिए, वो बेहतर रहेगा समाज के लिए। अगर मुझे पत्रकारिता करनी होती तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करती उसकी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, तो जो प्रॉपर पढ़ाई करके बैठा हुआ है वही तय कर रहा है ना। आप अपनी राजनीति तय कीजिए, हम लोग अपनी पत्रकारिता तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं राहुल जी, आपने कहा फंस क्यों रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, फंस क्यों रहे हैं नमाज की डिबेट पे? नहीं, आपने मुझे बुलाया नमाज की डिबेट पे तो मैं नमाज की डिबेट पे बात करूंगी ना। और उसमें भी अगर मैं धरातल के मुद्दे पे प्रश्न उठा रही हूँ तो फंस कहाँ रहे हैं? ये आपका नजरिया होगा, समाजवादी पार्टी का नजरिया। नहीं, वो तो नजरिया समझ में आ गया जब आपने शनि मंदिर भंडारे की बात की, तो उससे नजरिया दोनों का समझ में आ रहा है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, क्या बैर है मुसलमानों से? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या बैर है? कोई दिक्कत है? कोई बैर है? संविधान में समान अधिकार है, तो फिर बैर किस बात की है? ये दुश्मनी किस बात की है? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात है बैर नहीं है। बैर किसी बात पे होता है कि अगर आप इलीगल तरीके से कोई काम करते हो, पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे है, बेंगलोर है, कलकत्ता है या दिल्ली है, जब जुम्मे की नमाज अदा होती है या कोई बड़ा इनका पर्व आता है तो उस समय सड़कों को घेर लेते हैं। अभी जकीरा के अंदर, दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल होता है, वहाँ कितनी बार मारपीट की स्थिति हो जाती है। इतना हैवी ट्रैफिक एरिया है और उसको क्लोज कर देते हैं, पूरा बंद हो जाता है और लोग परेशान होते हैं। अगर मान लो किसी की ट्रेन है, वहाँ से कई स्टेशनों को जाना होता है, तो इतने जाम में फंस जाते हैं, लेकिन वो हिल नहीं सकते क्योंकि मेजॉरिटी जहाँ होती है वहाँ पर 1000 आदमी नमाज अदा कर रहा है। अगर उनको आप बोलोगे भी कुछ तो मारपीट की नौबत आ जाएगी, दंगा फसाद होने की स्थिति हो जाएगी, या किसी उपद्रवी आदमी ने राहुल जी वहां पर कुछ छेड़खानी कर दी, कोई मारपीट कर दिया, पत्थर फेंक दिया, कुछ हो गया, तो वहां पर दंगा होगा। उस दंगे को रोकने के लिए योगी जी ने ये कहा है कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां मेजॉरिटी में लोग इकट्ठे हों या कोई हालात खराब हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, लोग मान लो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, वहां से एम्बुलेंस निकल नहीं सकती है। पूजा जी ने भी कहा ना कि देखिए भंडारा होता है तो भी सड़क जाम, जागरण होता है तो भी सड़क जाम हो जाता है। आप ये बताइए, किसी भी बड़ी रोड पे भंडारे का कहीं आज तक कोई पंगत लगी है? कोई भी बता दे मुझे, मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। भंडारे होते हैं गली मोहल्ले के अंदर, मंदिर के अंदर। अगर गली मोहल्ले की सड़क को ज्यादा ज्यादा एक पंगत लगा देते हैं, इधर दूसरी पंगत लगा देते हैं, बीच में से रास्ता निकलता रहता है, बाइकें जाती रहती हैं, गाड़ियां नहीं, उसके लिए बाकायदा प्रशासनिक इजाजत भी ली जाती है।
नहीं, इजाजत ले लो। अब मान लो कोई मंदिर है, शनि मंदिर की बात कर रही थी मैडम, जैसे क्या वहां पर सड़क रोक दी। अरे गली मोहल्ले की सड़कें हैं, ये कोई हाईवे थोड़ी है। ये तो अभी देखें कि कितना बड़ा एक हाईवे है जहां पर वो कहाँ हाईवे रोक देते हैं जी, वो कहाँ हाईवे रोक देते हैं? आप, मैं बताऊं, आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए और जखीरा के पास में बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ जखीरा के पास जाकर के अगर देखोगे वहां पर तो इतना बुरा हाल होता है। और वहां पर पहले पुलिस वालों ने जाकर के उसको रोकने की कोशिश की थी, पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए थे और काफी डिबेटें उसके ऊपर हुई थी। वो विजुअल्स तो आपके पास होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे ही बंबई के अंदर भी, बांद्रा के अंदर अगर आप देखें, सांता क्रूज नहीं, यूपी में ही रहिए, यूपी में रहिए। हाँ, यूपी की मैं भी बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि आप देखिए, मेरठ के अंदर कितना बुरा हाल होता था, सड़क के ऊपर बात करते थे। आप मुरादाबाद के अंदर देख लीजिए, लखनऊ के अंदर देख लीजिए, कहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ मथुरा की मैं बात आपको बताता हूँ, जहां पर ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर सड़क के ऊपर नमाज अदा की जाती है तो लोग बड़े परेशान होते हैं और ट्रैफिक फंसता है। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद उस्मान जी, संख्या सीमित कर दी जाए। हालांकि किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन व्यवस्था तो बनाई जा सकती है ना। कम से कम ये आरोप ना लगे कि वो मुसलमानों के विरोधी हैं, वो मुसलमानों के हितैषी हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं। ये समाज को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए, जहां तक समाज का ताल्लुक है, समाज की बात बाद में होगी। पहले आज बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के गैर जिम्मेदार बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर सीमित रहे। जहां तक आपने इस बात की बात की कि आप लोग शिफ्ट कर लें, उसमें जो है अलग अलग करके नमाज पढ़ लें, तो देखिए इस्लाम में हर चीज का कायदा कानून है। उसमें जुमे की नमाज जमात से है, यानी इकट्ठे होकर है और एक ही वक्त पर फर्ज है, और शिफ्ट में पढ़ने की इजाजत नहीं है। और जो राज्य है वो शरीयत नहीं बदल सकता, यानी वो उसमें उसे मजहब को बदलने का अख्तियार नहीं है, बल्कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। सीएम साहब को सुझाव देने का हक है, लेकिन वो जो हुक्म दे रहे हैं उन्हें हुक्म देने का हक बिल्कुल नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार तो उनका भी है, हुक्म देने का अधिकार तो उनका भी है। वो चाहे सीएम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक है, वो जो है ना कार्यपालिका, विधायक का, तो वो विधायिका में है और कार्यपालिका वो अलग है, बिल्कुल उनके लिए है वो सब चीज, उनके लिए नहीं है। उनके लिए ऐसा जो गैर जिम्मेदारी के, इस्लाम में कहा गया है कि आज सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। अरे मेरी सुन तो नहीं आप बात, अब बची बात उनके बयान में जो तजाद है, जो विरोधाभास है, वो इस बात को लेकर है कि वो जानबूझकर केवल एक वर्ग को निशाना बनाने की बात की जा रही है। अगर आप इस सब चीज पर बात कर रहा हूं तो मैं लखनऊ की, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां पर हनुमान मंदिर है, उसके लिए उसके ठीक सामने हनुमान मंदिर है। आज वो सड़क पूरी आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है, केवल उस मंदिर के लिए कर दी गई है। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर करके होती है कि उनको यह दिखाई नहीं देता, एक नाका चौराहा है आगे ओवरब्रिज के नीचे, उस सड़क को ही मोड़ दिया गया उस मंदिर होने की वजह से, जबकि वो सरकारी जमीन पर बना है मंदिर। तो बाकी जब सबके लिए रोड भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, रोड स्पेशल कर दिया जाता है, या हर शहर में कावड़ यात्रा के लिए, जागरण के लिए, महावीर जयंती के लिए, हनुमान जयंती के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए तमाम आयोजन जो सड़कों पर कर दिए जाते हैं, सड़कें महीनों महीनों रिजर्व की जाती हैं, तो चंद मिनटों की नमाज पर किस लिए आपत्ति है? ये आपत्ति है असल में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। मज़ारों से मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है मोहम्मद उस्मान जी, मज़ारों से या फिर हम कहें मस्जिदों से जो भी कमाई होती है वो किसके खाते में जाते हो? अब मेरी सुनिए बात। नहीं, मेरा सीधा सवाल, मेरा सर सीधा, मेरा सीधा सवाल है। सुने आप, अगर आपने सवाल किया है तो मुझे आप ये बताइए, मस्जिद से कौन सी आमदनी हो सकती है? मस्जिद एक बात सुनिए, आपने अभी कहा नहीं कि मस्जिद से जो आमदनी होती है, मस्जिद से, अरे मस्जिद से कौन सी आमदनी? एक मिनट सुनिए मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद एक मिनट बात तो सुनेंगे, पहले बात सुनेंगे मोहम्मद उस्मान मस्जिद, एक मिनट, कहाँ बात आपने जो कह दिया वही सही है क्या? कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनके चारों तरफ दुकानें बनी हुई है, उससे होने वाली आय किसके खाते में? उससे होने वाली आय किसके खाते में? अरे कहाँ की आमदनी, कहाँ की आय नहीं है, कहाँ की आय बता रहे, पूछ रहे नहीं है।
कौन सी आय पूछ रहे? अरे किस जगह की आय पूछ रहे? मस्जिद में कोई आय नहीं है। मस्जिद के जो बाहर दुकानें, मस्जिद से लगी जो मस्जिद की चार दीवारी से बनी दुकानें होती है, जो मस्जिद की ही होती हैं, उसको रेंट पे दे देना। तो मस्जिद उससे में जो अपने उसके अखराजात है, इमाम साहब का खर्चा है, उसकी रंगाई पुताई है, उसकी साफ सफाई है, इसमें खर्च होता है। और जो मंदिरों से कमाई, जो मंदिरों की तनख्वाह चली जाती है, जो मंदिरों की कमाई होती है, उसका हिसाब कौन रखता है? ना मैं तो नहीं मांग रहा ना, मैं हिसाब नहीं मांग रहा। आपको कह रहा हूं ना कि आपने मस्जिद नहीं, कह रहे हैं ना संविधान सबको, आमदनी है ही नहीं। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। तो एक मिनट, समानता का अधिकार देता है। बयान पर रही है मुख्यमंत्री जी के। मैं एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उन्होंने समानता की, तो आप बता दीजिए ना, मैं मुख्यमंत्री की बात पे ही रहता हूं। इस्लाम में इस बात का जिक्र है कि आप रास्ते पर नमाज पढ़ लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ लीजिए, इस बात का जिक्र है। आप छोड़िए, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूं, आप हदीस में ही दिखा दीजिए। बताता हूं मैं, इस्लाम का कायदा कानून बता देता हूं। कायदा कानून में ही आप बता दीजिए ना कि सड़क पर नमाज। मेरी सुन लीजिए, मैं हो सकता है आप ही की बात कहूं जो आप कहना चाहते हैं। जो है सड़क को बंद करने की मेरे मजहब में इजाजत नहीं है, लेकिन जब मजबूरी कहीं की चीज आती है, इंतजाम का जब मामला आता है, तो उसमें मस्जिद से मुत्तसिल अगर लोग बाहर भी नमाज पढ़ ले तो उनको पढ़ने दिया जाए। नहीं, बाहर का वो पढ़ ले, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं मिलेगी, बाहर वो पढ़ ले, फुटपाथ, मैं तो कह रहा हूं बाहर वो पढ़ ले। मोहम्मद उस्मान जी, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, जो सड़क घेर के पढ़ी जाती है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अरे सड़क मैं बता तो रहा हूं, यानी मिनटों, अगर चंद मिनट के लिए अगर सड़क घेरी जाए, कैसी बात कर रहे हैं? चंद मिनट के लिए दरी नहीं बिछाई जाती, वहां व्यवस्थाएं नहीं की जाती, वो चंद मिनट से पहले घंटों की तैयारी होती है, उसका क्या? आप चंद मिनट बोल दिए उसे, लखनऊ का दे दिए, चंद मिनट आप बोल दिए। जैसे आपका 2 मिनट लगता है ना, तो उनका भी 2 मिनट लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में। नहीं, महीनों लगता है, 2 मिनट नहीं लगता। उनका भी मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 मिनट लगता है, तो वो भी घेर के पढ़ने लगे क्या? साहब, कावड़ यात्रा में महीनों लगते हैं और हफ्तों कावड़ यात्रा से भी गणेश चतुर्थी के लिए पंडाल गाड़ दिया जाता है, पूरा तरह से बंद कर दिया जाता है। कावड़ से सवाल है, क्या हमें बहस करनी चाहिए? देखिए, इन चीजों से उठकर ये गलत बात है। पल्लवी जी, उनकी व्यवस्था कीजिए ना, आप लोग दरी बिछाइए सड़कों पर, उनको नमाज के लिए बुलाइए। आप लोग क्यों इतना विवाद फैला रहे हैं? बिल्कुल, आप लोग दरी बिछवाइए उनके लिए, दरी बिछवाइए उनके लिए, सड़क को चारों तरफ से बैरिकेड कर दीजिए, रास्ता रोक दीजिए, डाइवर्ट करवा दीजिए जब भी नमाज हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। और एक पर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मोहम्मद उस्मान जी, जो आपने कही, आप लोग दरी बिछवाइए ना, बैरिकेड कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए, छांव का इंतजाम कीजिए। 2 मिनट की बात है, बाकी तैयारियां घंटों पर रहने दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समय लगता है, 30 से 45 मिनट का बाकायदा समय लगता है, ये 5-6 मिनट की बात नहीं है। तो उतनी देर के लिए रास्ता जाम करना कहाँ तक उचित है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए, आप व्यवस्थापक है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। देखिए, ये चीज स्पष्ट रूप से कही जा रही है, आपके पास खाली स्थान है, आप बगल की मस्जिद तक जा सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सरकार जो है किस तरह की हर चीज की व्यवस्था नहीं कर सकती कि पढ़ने के आपने बनाया हुआ, देखिए मंदिर है, मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे लोग जाके पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद है जहाँ पे जाके लोग नमाज अदा करते हैं, उसके लिए अलग से कोई मंदिर का निर्माण या कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई। आप ऐसा आसपास का जगह या कोई खाली जगह देख के आप नमाज पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल गलत बात है कि 5 से 6 मिनट लगता है जुमे की नमाज पढ़ने में, पूरा 30 से 45 मिनट अरेंज करना, उसके बाद उस चीज को डिसमेंटल करना, ओवरऑल ये 1 घंटे से ज्यादा का प्रोसेस है। और रही बात, अभी बात हो रही थी कि ये भंडारा होता है, कहना पल्लवी सिंह जी कि कावड़ की सारी सुविधाएं दे देते हैं, फूल भी बरसा देते हैं, आप लोग उनको आ रही हूं मैं। नहीं, उनको उनके लिए मतलब आप लोग सड़क उतनी दूर की सड़क तो घिरवा के दे दीजिए, लीजिए आप लोग यहाँ नमाज पढ़िए, इतना तो कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, देखिए, जब कांवड़ की यात्रा 1 महीने की बात होती है, नमाज जो है हर जुमे को आती है और हर दिन पढ़ी जाती है, तो दोनों बातों में बहुत अंतर है। पूरे साल यदि आप सड़क घेर के रखेंगे या 1 महीने के बाद, दोनों बातों में अंतर है। भंडारे की बात हो रही है, भंडारा किनारे रहता है, पूरी सड़क पे नहीं होता है।
आप दोनों चीज का दोनों प्रोसेस देख लें। और जब भी कोई भी भंडारा होता है, अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है, इस समय मंगलवार को शनिवार को भंडारे हो रहे हैं, तो उसके लिए बकायदा प्रशासन से आज्ञा ली जाती है, उसके बाद ही आप भंडारा कर सकते हैं। और उसके लिए भी जगह भी अब नगर निगम सुनिश्चित करती है कि जहां पे जल की व्यवस्था हो, हर चीज की व्यवस्था हो, जिससे यातायात भी बाधित ना हो। तो ये सारी चीजों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नमाज सिर्फ देखिए वही बात है कि नमाज जो है 365 दिन की बात है, ये एक महीने की बात नहीं है। तो आप इसको कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, कि हफ्ते नमाज में कितने 4 दिन होती है। शुक्रवार तो मतलब 48 बार। बिल्कुल करेक्ट, 48 हो गए जो होते ही होते हैं। और ये 1-1.5 घंटे तक आप नहीं जाम कर सकते हैं। बहुत सारी आपातकालीन चीजें भी होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एम्बुलेंस जा रहा होगा या फिर फायर ब्रिगेड जा रही हो, तो इन सब के लिए नहीं, सुबह शाम होता तो हो सकता है कि व्यवस्था कर दी जाती पूजा जी। अब दोपहर में ही होता है तो अब क्या किया जाए, जब सब काम पे निकले होते हैं, जब बाजार भी चल रहा हो, आवागमन भी ज्यादा होता है। सुबह शाम होता तो हो भी सकता था पूजा जी, है ना? पूजा जी आवाज आ रही है आपको? मैं तो इलाहाबाद, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही। जी राहुल जी पता नहीं आप इलाहाबाद आए कि नहीं आए हैं। मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद में नहीं, मुझे तो प्रयागराज पता है। हाँ, बचपन में इलाहाबाद और किताबों में पढ़ा है, अकबर से पहले प्रयागराज। चलिए ठीक है आपका, चलिए ठीक है आपका प्रयागराज। हाँ बिल्कुल राहुल जी, प्रयागराज में अगर आपको पता होगा तो झूसी मेरा घर है। मैं जहां से डिबेट कर रही हूँ कर्नलगंज लगता है, कटरा कह लीजिए। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे, भाई मैं खुद स्वयं हिंदू हूँ, मुझे आपत्ति नहीं होती है हर चीज से, हम लोग की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अभी कपड़ यात्रा चलेगी तो पूरा एक रोड ब्लॉक रहेगा, एक ही रोड खुला रहेगा। 8 किलोमीटर का रास्ता आप रोज पूरे 1 महीने के लिए आप जो है 8 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कवर करेंगे। और ये खत्म होते होते आ जाएगी माघ मेला की तैयारी। और माघ मेला की तैयारी जो चलती है ना, वो लगता है 1 महीने के लिए है, पर वो जो यहाँ पता नहीं आप दूसरी से आपको यहाँ आना हो, यहाँ से वहां जाना, मेजर रोड है, वहां पे आपको आने के लिए 4 घंटे 5 घंटे। मैं कई बार जो है, हम लोग लाइव भी रहे, मैं दिखाते हुए कि भाई मैं अभी यहाँ पे हूँ, 4 घंटे हो गए, फिर अभी 5 घंटे हो गए। आपको घर जाना है, रेगुलर जाना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं जाना है। तो ये समस्याएं रहती हैं। ये समस्याओं को आप कह रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ मुस्लिम के साथ में आ जा रहा है, ये समस्या हिंदू के साथ में नहीं आ रही है, जैनिज्म के साथ में नहीं आ रही है, ये समस्या आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 4 घंटे का समय लगेगा, मेरी ट्रेन छूटी हुई है, मुझे लगा 4 घंटे का समय लगेगा, मैं उस हिसाब से निकली हुई, पर पता चला कि ये चुंगी में आप इतने फंसे रह गए कि वो 4 घंटे का कब 6 घंटे होगा, कब 6 घंटे का 7 घंटे हो गया कि आपकी ट्रेन छूट गई। कितना डिस्टेंस होता है झूसी से आप प्रयागराज जंक्शन चले जाइए, बहुत कम डिस्टेंस है, पर नहीं होता है। तो आप जब बात कर रहे हैं राहुल जी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ कर रहे हैं कि ये सारी चीजें कि मस्जिद में नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि वही कह रहा हूँ ना पूजा जी, आज कांग्रेस के साथ ही नहीं है। नहीं तो मैं कहता हूं उनसे कि ये सारा किया धरा आप ही लोगों का है, क्योंकि मंदिरों की कमाई सरकार रखे और सुविधाओं की बात उनकी हो। मैं उनसे सवाल करता, ये किया धरा उन्हीं का है। ट्रस्ट रखती है राहुल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक सड़क गई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास है समाजवादी पार्टी सरकार में, वो सड़क खुली रहती थी आम जनमानस के लिए, पर बस जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है वो सड़क को बंद कर दिया गया हुआ है, आम जनमानस वहां से आना जाना नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को एग्जाम्पल सेट करते रहे कि नहीं, रोड पे भाई कोई कार्यक्रम नहीं होगा, और अगर कार्यक्रम होंगे, अगर टेंट लगे, चाहे वो नमाज के कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर एच एस रावत जी, आप लोग ग्रीन कार्ड लेके आए क्या? और उनके हाथों में उनके आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड और उनके लिए रेड कार्ड। देखिए ऐसा नहीं है राजपूत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे थे कि हमारी नमाज का एक टाइम फिक्स होता है और हम शिफ्टों में नहीं कर सकते, सब एक साथ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी विष्णुहरी मंदिर संभल के अंदर एक ही दिन, जुम्मे के दिन, उस दिन होली का भी दिन था और उस दिन जुम्मे की नमाज भी थी, और फिर समझौता हुआ कि भाई नमाज को हम 2 घंटे डिले कर देते हैं और नमाज बाद में पढ़ी गई थी। तो इसलिए इनका ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है और ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला है, पूछ करके ही बोला होगा, बातचीत करके बोला होगा कि शिफ्टों में भी हो सकती है। जहां पर बहुत सारी मस्जिदें ऐसी होती हैं, जगह नहीं होती उनके पास में,
तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा है और पूजा को तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी ट्रेन में आप पूजा जब कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट में पूजा कर सकते हैं, जितने सायरन बज रहे होते हैं सड़क के ऊपर, जब वहां पूजा कर सकते हैं, तो फिर वहाँ शिफ्ट में पूजा करने में क्या दिक्कत है? आपको नमाज अदा करने में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि जहाँ जिस समय ये शुरुआत हुई थी तो मस्जिदें बनी इसलिए थी कि उनमें जाकर के शांति के साथ आप अपने अल्लाह को याद कर सकें और वहाँ पर अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर सकें। लेकिन सड़क के ऊपर तो इतना पॉल्यूशन रहता है, इतना गंदगी भी होती है, शोरगुल रहता है, तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये जानबूझ करके टेरर फैलाना, कब्जा करना और उसके बाद उन जगहों पर मस्जिदें तैयार कर लेना। पार्कों के अंदर जितनी मस्जिदें बनी है सब अवैध कब्जा है, फुटपाथों पर जितनी मस्जिद बनी है सब कब्जा कर रखी है। ऐसा है क्या मोहम्मद उस्मान जी? इसीलिए मना किया जा रहा है। ये गलत बात कर रहे हो आप, बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हो आप। मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, और मैं डिबेटों में बैठा हुआ हूं और मुझे पता है कि मैंने उन डिबेटों में क्या पक्ष रखा था। आप उठा करके गूगल करके देख लीजिए या किसी भी मीडिया से उठा करके आप उसकी बाइट निकाल के देख लीजिए कि संभल के अंदर नमाज को 2 घंटे बाद पढ़ा गया था और ये सब मोहम्मद उस्मान जी, फिर बोला गया था कि ठीक है हम 2 घंटे बाद नमाज अदा करेंगे। मोहम्मद उस्मान जी, अरे आप अधूरी बात बता रहे हैं। आधा सच झूठ बहुत बहुत खतरनाक होता है। देखिए, बता दो जो जुमे का, सुन तो ले, मैं बता दूं ना, जो नमाज जुमे का टाइम है तो दोहर के वक्त में होगा, उसी में आगे पीछे हो जाएगा वक्त उसका। लेकिन कई बार में एक ही मस्जिद में नमाज अदा नहीं होगी। शिफ्ट का मतलब है कई बार एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ना और इसे आगे पीछे सुविधाजनक करना, तो वो अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप उसको ये आधार ना बनाए। आगे पीछे किया गया, सुविधाजनक किया गया, अच्छा किया गया, वो अच्छा, हाँ, हम लोगों ने समझौता किया, जो पहले से तय वक्त था उसे हमने आगे बढ़ाया। मोहम्मद उस्मान जी, हाँ मोहम्मद उस्मान जी, जी, इस्लाम में इस बात का जिक्र है कि आपको मस्जिद में ही शुक्रवार की नमाज पढ़नी ये अनिवार्य है। हाँ जी, अनिवार्य है कि नमाज इबादत करना अनिवार्य है या मस्जिद में जाकर इबादत करना अनिवार्य है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ये कंसेप्ट भी बता दूं। रोजाना 5 वक्त की नमाज उसको जमात से पढ़ना है। 14 उसके उज्र है कि अगर वो 14 मजबूरियां हैं तब वो तर्क कर सकता है। अब बचा जुमे का, तो जुमा है हफ्ते में। अगर किसी ने 3 जुमे लगातार छोड़ दिए तो गोया उसने तो इस्लाम को ही पीठ दे दी। इस्लाम में नमाजे जुमा हर हालत में उसको पढ़ना है, मस्जिद में हर हालत में पढ़ना है, मस्जिद में। वो नमाज मस्जिद में ही है। हाँ, जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी, वो अलग नहीं हो सकती, अकेले में नहीं पढ़ी जा सकती। उस जुमे का तो मतलब ही जमा होना है, इकट्ठा होकर पढ़ना है। ऐसे ही ईद की नमाज है, ईदगाह में ही होगी, अलग होगी वो, या उसके लिए नमाज मस्जिद में होगी, एक साथ ही होगी, अलग नहीं पढ़ी जा सकती। ये मजबूरी है। अब देखो, मैं एक बड़ी खास बात कहता हूं, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, मत उठाइए ना फायदा। नहीं, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना सड़क पर। हाँ। अरे नहीं, इसका सुने ना भाई, इसमें जब सामूहिक हक है, सब लोगों का हक है, सभी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, तो अगर दूसरे नागरिकों को पूरी छूट मिलती है तो फिर उसमें हमें क्या दिक्कत है? चंद मिनटों के लिए अगर हमें भी नमाज पढ़ लेने दी जाए, अगर बशर्ते हमारी उसमें जगह कम पड़ती है तब। ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद को खाली छोड़ दें और बाहर सड़क पर नमाज पढ़े। लेकिन वो भी मैं असली बात बताता हूं, जगह कम पड़ती है तो जनसंख्या कम कर ले अपनी। ये जो बयानबाजी है ये क्या है? चाहे जो भी है वो आप लोग तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।